अस्सलाम वालेकुम, रिहाना के किचन में वेलकम वेलकम। तो जी आज मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है। सुबह मैंने नाश्ता किया, उसके बाद मेरी मलाई इकट्ठी हो रही थी तो मुझे निकालना था इसके अंदर से मक्खन, और मैंने मक्खन निकाला इसका। तो ये मेरे पास हैंड, इससे ये मैंने मंगाया था पहले ना, मुझे मिक्सी में करना पड़ता था, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड 2-3 साल पहले ही लेकर आए थे। तो इससे ना 5 मिनट भी मुश्किल से लगते हैं कि 5 मिनट में ये निकल जाता है। तो ये हो गया था खराब, और ये फिर मैं इस तरीके यहाँ डाला, फिर इससे मुझे परेशानी हो रही थी। फिर मेरे हस्बैंड इसको लेकर आए तो मैंने मक्खन निकाला, फिर मैं ये घी के लिए रख दिया। मैं निकाल रही हूँ देसी घी। तो खास करके तो मैं देसी घी घर का ही खाती हूँ, मलाई से निकला हुआ। लेकिन सर्दियों में ना मेरे यहाँ यूज ज़्यादा होता है देसी घी, तो फिर अब के मैंने 2 किलो घी डेयरी से मंगाया। और जी 2-3 किलो घी मेरी बहन ने भेजा था। मैंने उनसे कहा घी खत्म हो गया, घी नहीं है। तो फिर कोई आने वाला था तो मेरी बहन ने भेज दिया था 3 किलो एक डब्बा भर के। तो 5 किलो घी मेरा बाहर से भी आ चुका है, लेकिन घी की मेरे पास फिर भी शॉर्ट है। तो कुछ ये निकल गया, कुछ मैंने 2 किलो डेयरी से मंगा लिया। तो ये तो हो गया मेरा घी। और अब मैं बनाने जा रही हूँ जी खाना। बेटी कहने लगी अम्मी मेरे लिए शामी बना दो, और मैं सलाद बना रही हूँ, आप मुझे शामी बना दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये बेटी को बना के दे रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ शामी, जो मेरे फ्रिज में मैंने तैयार करके रखे हुए थे। और बस वो बना रही है सलाद। तो बस अपनी बेटी को दे दूंगी शामी कबाब, और फिर मैं बनाऊंगी खाना। खाने में बना रही हूँ मटन और गाजर का सालन, बहुत टेस्टी और बहुत यमी बना था। तो अब मैं कर रही हूँ अपने खाने की तैयारी। तो सर्दियों में बस ये लग रहा है कि कोई पका के दे, कोई खाना बना कर दे और हम खाना खा लें। लेकिन क्या किया जाए, लेडीज तो जहाँ भी जाएगी तो उसको तो बनाकर ही खाना पड़ता है, क्या किया जाए। ये तो सिर्फ अपना मैं का ही होता है कि अपनी माएँ ऐसी होती है कि बेटी से कहती हैं कि तुम बैठ जाओ हम बना रहे हैं। मेरी अम्मी भी ऐसी थी कि मेरे जाते ही पूछती थी क्या खाने में बनवाओगी। मैंने कहा नहीं कुछ भी बना लो, मैं तो अपने घर से खुद ही परेशान होकर आती हूँ। तो पूछती थी नहीं फिर भी बता दो। मैंने कहा नहीं मैं कुछ भी नहीं बता रही, जो बनेगा खा के चली जाऊंगी। तो बस मेरी अम्मी फिर मुझे मेरी मनपसंद की चीज़ें बना बना कर मुझे देती थी, और फिर मैं शाम को अपने घर आ जाती थी। तो ये सोचकर मेरी अम्मी मुझे बहुत याद आती है। तो जी ये बन रहा है मेरा मटन और गाजर का सालन। ये ले लिया मैंने कुकर, और ये डाल दिया मैंने मटन। तो बस सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है कि अल्लाह अपना रहम फरमा दे। और ये डाल दिया मैंने लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट, और ये चली गई हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक जायके के मुताबिक जितना ज़रूरत हो। लेकिन मैं खाती हूँ ना, तो मैं खाती हूँ पिंक वाला, तो ये ज़्यादा ही डालना पड़ता है। अगर वो 1 चम्मच डालोगे तो डबल डालना पड़ता है, लेकिन है हमारे हिंदुस्तान का देसी नमक। तो ये डाल रही हूँ मैं ऑयल, और अब इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी इतना जितना कि ये गल जाए, और फिर मैं इसको लीड लगा के रख दूंगी गैस के ऊपर। ये डाल दिया मैंने पानी, और अब इसको चला कर ना मैं बंद कर दूंगी जब तक कि मेरा मटन गलेगा। और फिर मैं इतने काट लूंगी जी गाजर, तो ये है कि गाजर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि गाजर मीठी लगती है। मैंने कहा लगती तो मीठी, उसका जायका ही मीठा होता है, लेकिन उसके अंदर ना हमें गाजरों के बराबर डालनी पड़ती है, टमाटर डालना पड़ता है। जितनी गाजर होगी उतनी टमाटर डलेगा।
तो मेरी 500 ग्राम गाजरें थी, तो मैंने 500 ग्राम ही इसके अंदर टमाटर ऐड किए। तो मैंने देखा कि रह गया मेरा, फिर अब डाल दिया मैंने इसके अंदर टमाटर। और जब तक कि मेरा मटन भुनेगा तो ये टमाटर इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। तो ये भुन गया मेरा मटन, और देखिए कितना अच्छा और कितना यमी भुना था। बिल्कुल एकदम भुन के ऐसा हो गया था कि मसाला इसमें लगने लगा था, और मसाला बिल्कुल एकदम मेरा परफेक्ट जैसा मुझे चाहिए था वैसा मेरा मसाला भुन के तैयार हो गया। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर गाजरे। ये देखिए, तो मैंने गाजरों को काट लिया था, और अब बस इसके अंदर गाजर डालूंगी। और गाजर डालने के बाद ये मंगाया था जी मैंने ऑनलाइन से, तो इसमें ना सब्जी वगैरह धो लो और धो के रख दो तो पूरा पानी ना निकल जाता है। तो ये डाल दी गाजर, और अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। गाजरें ना थोड़ी हार्ड गलती है, ऐसी नहीं है कि भाप में गल जाएंगी, ये नहीं, उसमें तो पानी ज़्यादा ही जाता है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी पानी, और इसको लीड लगाकर बंद कर दूंगी। तो सर्दी इतनी हो रही कि पूरी रात हीटर चला के रखते हैं, तो फिर घर में थोड़ी मौसम सही हो जाता है, नहीं तो बहुत ठंड। तो हमारा घर तो कवर्ड है, लेकिन दरवाज़ा अगर खुलता है गेट तो एकदम हवाएं आती है, बर्फीली हवा। अल्लाह अपना रहम फरमा दे। अब तो बस आज तो अल्लाह का शुक्र है धूप निकल गई, और नहीं तो बस इतना जाड़ा कि हर साल ऐसा लगता है जैसे कि हमने कभी देखा ना हो। लेकिन जाड़ों में जाड़ा और गर्मियों में गर्मी है, तो अल्लाह का निज़ाम है, और ऐसे ही चलता रहेगा। हम हर साल कहते हैं कि जाड़ा ऐसा हो गया कि कभी नहीं हुआ, गर्मी ऐसी आ गई कि कभी नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं है। और ये डाल दी मैंने हरी मिर्चें, और मैं हरा धनिया डालूंगी बाद में, जब ये मेरा सालन बिल्कुल डन हो जाएगा। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरा गाजर का सालन बना था। तो जी आप अगर मेरे चैनल में आप मेरी वीडियो देखते हो, मेरा व्लॉग देखते हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी करें आप कहाँ से हो, क्या हो, अच्छा लगे तब भी मेरी रेसिपी, मेरा डेली रूटीन। तो वैसे तो मैं फेस लाती हूँ, लेकिन मैं खुद ही अपनी वीडियो बनाती हूँ, अपने आप ही बनाती हूँ, कोई दूसरा नहीं है बनाने वाला। तो इस वजह से कि खुद बनाओ तो फिर अपना आप को नहीं दिखा सकते। और मैं स्टैंड पे लगा लेती हूँ, लेकिन क्या हुआ, स्टैंड पे लगाने से मेरा कितनी बार फोन ना गिर चुका। और फिर मेरे साथ ये हुआ कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया कैसे होता है वो, तो मुझे तो कुछ भी नहीं है। खैर, तो ये डाल दिया मैंने हरा धनिया, और बस मेरा सालन डन हो चुका। और मैं बना रही हूँ अब रोटियाँ, और भूख भी बहुत तगड़ी वाली लग रही थी, इस वजह से कि मैं और मेरी पूरी फैमिली यानी कि जो भी है एक ही टाइम खाना खाते हैं, दोपहर को तो बहुत कम। तो ये बना रही हूँ मैं रोटी, और बस उसके बाद रोटी बना के मैं खाना खाऊंगी, और थोड़ा अपना किचन वगैरह साफ कर दूंगी। तो जी बस सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, और मेरे काम जो है ना, घर का काम बिल्कुल बंद नहीं हो रहा। जो मिस्त्रियों का काम है कि थोड़ा काम के लिए काम चलाया था, लेकिन करते करते अब ये भी करा लो, अब ये भी करा लो, अब ये भी करा लो। 2 महीने से कुछ ना कुछ मेरे घर में काम चल ही रहा है, और बिल्कुल सब अलट पलट हो रहा है। और इतना बड़ा घर भी नहीं है, तो समझो कि अगर मैं अपना घर दिखाऊं तो सब चीज़ फैली भी पड़ी है, इस वजह से कि रखूँ तो कहाँ पे रखूँ, और काम वगैरह भी चल रहा है। तो जी मैं बना रही हूँ रोटियाँ, बस रोटियाँ भी ज़्यादा नहीं बनानी पड़ती, 4-5 ही रोटी बनाती हूँ, फिर भी उसमें से रोटी बच जाती है। अब कोई दिन ऐसा नहीं होता जो मेरी रोटियाँ नहीं बचती हो, और बचनी भी चाहिए। जो जानवर वगैरह होते हैं, जैसे कि बेचारे कुत्ते वगैरह होते हैं, चिड़िए होती है, तो मैं ऐसे करके डाल देती हूँ, चिड़िए भी खा लेती हैं, कुत्ते भी बेचारे खा लेते हैं। तो उनका भी हमसे ही अल्लाह ने ज़रिया बनाया हुआ है, हमारे ज़रिए से उनको भी जाता है।
अल्लाह ने बताया हुआ है, तो बस मैं रोटी डाल देती हूँ एक तरफ। लेकिन हाँ, बनाती ज़रूर हूँ। ये मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता कि कभी मेरी रोटियाँ ख़त्म हो जाए। मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम इतनी सारी रोटियाँ क्यों बनाती हो? मैंने कहा बस बनाती हूँ कि कम ना रहे, ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। तो ये बन रही है मेरी फूली फूली चपातियाँ, और बताइएगा किसकी रोटियाँ फूलती हैं और कैसा लगता है। लेकिन माशाल्लाह से मेरी तो ज़रूर फूल जाती हैं, मेरी रोटियाँ फूलती हैं। तो मैंने देखा है पाकिस्तानी व्लॉगर जो हैं, तो वो कई दिन का आटा गूंद के रख लेती हैं और कहती हैं हमारा आटा आज ख़त्म हो गया, गूंदा हुआ, तो हमें परेशानी हो रही। तो पता नहीं किस तरह से वो कई दिन की रोटियां बना लेती हैं। मैं तो जैसे सर्दी है तो गर्म पानी से आटा गूंदती हूँ, हल्के गर्म से, तो उसकी रोटियां इतनी अच्छी बनती हैं कि जितना बढ़ाओ उतनी बढ़ जाती हैं। अगर जो कभी आटा बच जाता है एक टाइम में, तो दूसरे टाइम मेरे से उसकी रोटियां बनती नहीं हैं। अब वो कई दिन की आटे गूंद के रख लेती हैं। तो बस उनका अपना है, मेरा अपना है। मेरे से तो ऐसा नहीं होता। मैं तो जब भी आटा गूंदती हूँ, जब भी रोटियां बनाती हूँ, 10 मिनट आटा रख देती हूँ और फिर बना लेती हूँ रोटियां। तो जी मैंने बनाया था, जो मैंने गजरबत बनाया था, तो उसकी बड़ी तारीफें मिल रही हैं माशाल्लाह से। मेरी कमेंट आ रहे हैं कि आपका रेसिपी बहुत अच्छी थी। और जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, जो मुझसे फ़ोन पे बात कर लेती हैं, वो भी कह रही थी कि आपकी रेसिपी बहुत अच्छी लगी हमें। मैंने कहा भाई गाजर का हलवा तो सभी बनाते हैं और सभी को आता भी है, इतना कोई उसमें ताम झाम भी नहीं है। लेकिन ये जो मैंने बनाई है ये कम ही लोग बनाते हैं, इस वजह से कि मेरे यहाँ तो बनती है। कि मैं बता रही थी आपसे कि मेरी पीढ़ियों से चलती भी आ रही है। मेरी नानी, अम्मी, हम लोग, मेरी बहनें वगैरह, हम सभी बनाते हैं। तो ये था बस। तो जी मेरा खाना बन चुका था और ये रेडी हो गया मेरा खाना, और मैं खाना खा रही हूँ। और आज का बस व्लॉग मेरा यहीं तक था। खाना खा लूँगी और बस फिर लग रहा है कि खाना खा के मैं लेट जाऊँ। मेरा व्लॉग यहीं तक था आज का। अल्लाह हाफिज़।